एक तरफ ईरान के सबसे ताकतवर नेता रहे अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तारीख तय हो गई है, दूसरी तरफ उसी ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने की डील अब बेहद करीब बताई जा रही है। यानी जिस जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया, तेल और गैस की सप्लाई रोक दी और दुनिया को बड़े युद्ध के डर में डाल दिया, उसका अंत शायद अब सामने दिखाई दे रहा है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी और सरकारी टीवी IRIB के मुताबिक पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार, विदाई और दफन की रस्में 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। खामेनेई की मौत उस युद्ध की शुरुआत में हुई थी जिसे अमेरिका और इजराइल ने फरवरी के आखिर में ईरान के खिलाफ शुरू किया था। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग के शुरुआती हमले में ही खामेनेई मारे गए थे। उनकी मौत के बाद सत्ता उनके बेटे मुस्तबा खामेनेई के हाथों में चली गई। मुस्तबा को उनके पिता की तुलना में और भी कम समझौता करने वाला नेता माना जाता है। अब बात करते हैं उस बड़े घटनाक्रम की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को दावा किया कि मध्य पूर्व में युद्ध खत्म कराने वाली डील अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे के भीतर इस समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में अमेरिका और ईरान दोनों का धन्यवाद किया। उन्होंने क्षेत्र के अन्य देशों को भी बातचीत में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। दिलचस्प बात यह है कि इसी हफ्ते ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच 3 दिनों तक जवाबी हमले और गोलाबारी हुई। हालात ऐसे बन गए थे कि पूरा मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वही पक्ष समझौते के बेहद करीब बताए जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी शुक्रवार को X पर लिखा कि समझौता कभी इतना करीब नहीं था। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कई हफ्तों से लगातार कहा है कि दोनों देश एक डील के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ट्रंप ने अराक्ची के पोस्ट को भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। सूत्रों के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद आने वाले दिनों में समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके तुरंत बाद तकनीकी स्तर की बातचीत शुरू होगी। ये युद्ध सिर्फ सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहा। 28 फरवरी को शुरू हुए इस लड़ाई ने पूरे मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। फारस की खाड़ी से तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई लगभग ठप हो गई। हालांकि 7 अप्रैल से एक नाजुक सा युद्ध विराम लागू है, लेकिन तनाव लगातार बना हुआ है। अब वापस खामेनेई के अंतिम संस्कार पर आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम यात्रा तेहरान से शुरू होगी। इसके बाद जुलूस कुम पहुंचेगा, जो शिया धर्म गुरुओं का प्रमुख केंद्र माना जाता है। फिर यात्रा मशहद जाएगी, जो खामेनेई का जन्म स्थान है। वहीं इमाम रजा श्राइन में उन्हें दफनाया जाएगा। शिया समुदाय के लिए यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इसी दिन खामेनेई की बेटी और दामाद का अंतिम संस्कार भी होगा। दोनों की मौत भी फरवरी में उसी हमले में हुई थी। अगर खामेनेई की विरासत की बात करें तो 1989 में अयातुल्ला रुहुल्ला खुमैनी की मौत के बाद उन्होंने सत्ता संभाली थी। उन्होंने ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक को नए सिरे से आकार दिया, रेवोल्यूशनरी गार्ड को बेहद ताकतवर बनाया और उसे देश की सैन्य, आर्थिक और मिसाइल ताकत का केंद्र बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या खामेनेई की विदाई के साथ ईरान एक नए दौर में प्रवेश करेगा, और क्या अमेरिका ईरान समझौता सचमुच मध्य पूर्व में स्थायी शांति ला पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।